लाइव लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे युवा मित्र, आज संसार में हर कोई सफल होना चाहता है। कोई फिसड्डी जीवन नहीं चाहता, कोई फेलियर जीवन नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसके पास धन कम हो, कोई नहीं चाहता कि उसके पास मान सम्मान कम हो, या कोई नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी कीड़े मकोड़े की तरह जिए, या कोई नहीं चाहता कि गरीबी उनके जीवन का अभिशाप बनकर आए, या कोई नहीं चाहता कि वह सुबह उठे और लोग उसको गाली दें। वो यह नहीं चाहता कि सोने से पहले वो दुख और तकलीफ लेके सोए। वो यह नहीं चाहता कि वह जब शाम को निकले तो उनके दोस्तों से हाय हेलो हो तो उसको कोई निकृष्ट भाव से देखे। वह लोगों की निगाह से भी उतरना नहीं चाहता, वह गिरना नहीं चाहता। पर ऐसा क्या चीज़ हो जाता है कि मेरे युवा भटक जाते हैं, वह गलियों में भटक जाते हैं, वह नालियों में गिरे पड़े रहते हैं, वे धुआंओं के संसार में चले जाते हैं, वे नशे की आदी हो जाते हैं, वे कुछ भी करने लग जाते हैं। वह अपने धन दौलत बढ़ाने के लिए वह कुछ भी रास्ता अपना लेता है। अपने कारोबार में संपत्ति बढ़ाने के लिए वह कुछ भी रास्ता अपना लेता है। वह प्रतियोगी परीक्षा में टॉप आने के लिए मेहनत के अलावा वह कुछ भी रास्ता अपना लेता है। वह स्कूलों की पढ़ाई में अपने बेस्ट अंक लाने के लिए वह कुछ भी रास्ता अपना लेता है। ये कुछ भी रास्ता क्यों अपना लेता है? यह कुछ भी रास्ता इतना खतरनाक रास्ता है, इसका अपना कोई वजूद नहीं है। लेकिन ये हमारे नाकामियों के कारण, ये हमारे फेलियर सोच के कारण, ये हमारे एकनिष्ठ नहीं होने के कारण, ये हमारे प्लानिंग में गड़बड़ी होने के कारण, ये हमारा डिजाइनिंग गलत हो जाने के कारण हम चाहते तो हैं एक बड़ा महल खड़ा करने, लेकिन हम उसका नींव बनाना नहीं चाहते, हम उस पर नींव नहीं डालना चाहते, हम उसकी बुनियाद को सही रखना नहीं चाहते। पर चाहते तो हैं कि हमारे पास सब बहुत सारा कुछ हो। तो मित्र, आदत है ये, बदलिए। आपको यदि कोई अच्छी नई आदत में बदलना है, नई चीज़ों में आपको जाना है और आपको अपनी सफल बनाना है, तो अपनी आदत को सफल लोगों की आदत बनाइए। आप ऐसा कैसा सोच लेते हैं कि आपकी आदत वही घटिया किस्म को हो, आपकी आदत आलसी किस्म को हो, आपकी आदत कुछ भी करने का हो, आपकी आदत में कुछ भी शामिल है, आपके कुछ का कुछ करते रहते हो, कुछ का कुछ सोचते रहते हो, कुछ का कुछ खाते रहते हो, कुछ का कुछ पीते रहते हो, कुछ का कुछ जीवन जीते रहते हो, कुछ का कुछ भावनाएं आपकी भटकती रहती है। आप कुछ भी करते रहते हो और आप सोचते हो कि आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो जो आपके लिए शानदार हो। तो फिर आपके जीवन में वही कुछ की कुछ घटनाएं घटती रहती है, क्योंकि आपकी आदतें, ये आदतें कैसे बनती हैं? हमारी आदतें बनती हैं हमारे विचारों के संग्रह से। हमारे विचार जब घनीभूत हो जाता है, वे हमारी आदतों में बदल जाती है। जब हमारे विचार में विश्वास जुड़ जाता है, जब हमारे विचार में आस्था जुड़ जाती है, जब हमारे विचार में समर्पण जुड़ जाता है, जब हमारे विचार में श्रद्धा जुड़ जाता है, तो हमारी आदत बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। मित्र, आप चाहे बाहर से कितना भी शानदार क्यों न दिखें, आपका चेहरा रंगत कितना भी साफ क्यों न हो, आपके ऊपर से संस्कृति उड़ा हुआ क्यों न हो, आपका ऊपर से सभ्यता आप कितना ही जानदार क्यों न दिखते हो, लेकिन अंदर का जो वास्तविक जो आपकी व्यक्तित्व है वो आपकी आदतों से बनते हैं। यानी आपके विचार, आपकी आस्था, आपकी समर्पण और आपका विश्वास और आपका काम करने के तरीके, जो आपके भीतर की संस्कृति है, आपके अंदर की जो नैतिकता है, आपके अंदर की जो मानवता है, आप क्या सोचते हैं इस संसार के बारे में, क्या सोचते हैं आप, अपनी विचारधारा क्या है, आपका फेथ किस रास्ते में जाता है। इसके बगैर आप यदि कहोगे कि हम सफल हो जाएं, तो मेरा मित्र आप मुगालते में हो। आप जरा, मेरा आज का यूथ जरा बहुत छोटी छोटी बातों में व्यग्र हो जाते हैं। वे सोशल मीडिया में अपने को कितने खपाए फिरते हैं कि कुछ भी देखते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, तो उनका जीवन भी कुछ भी हो जाता है। कौन सी बड़ी बात है? आप जो देखोगे वही सोचोगे, और जो सोचोगे वही अमल करोगे, जो अमल करोगे वही रास्ता अपनाओगे, और जब वह रास्ता अपनाओगे तो वही मंजिल मिलेगा। फिर आप ऐसे कैसे सोच लेते हो कि मैं जा रहा हूँ ए मार्ग पर और मेरा मंजिल बी मार्ग पर है और मैं डी मार्ग से मुझको मिल जाएगा? तो फिर आप गलत जा रहे हो, जब ट्रैक बदलिए। तो जिस युवा ने भी अपनी आदतों पर फोकस किया, जिसने ये मूल्यांकन किया कि मेरी इस सफलता में, यानी मैं जिस काम को हाथ में लिया हूँ, यानी कि मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो गोल है, मेरा जो प्राप्ति है, उसके लिए मुझे कितना परिश्रम करना होगा,
उस परिश्रम में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होंगी, और उसमें जो भी आदतों में कमजोरियाँ हैं मैं उन आदतों को बदल डालूँ। जैसे बहुत लंबे सोने की आदत है, आलस्य है, मुझको जल्दी जागना है तो फिर जल्दी जागना पड़ेगा। मेरा शरीर कमज़ोर है तो फिर वर्कआउट करना पड़ेगा। मेरा फेफड़े कमज़ोर है तो फिर प्राणायाम करना पड़ेगा। मैं बात बात पे घबरा जाता हूँ तो फिर आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, और आपको अपने एक आस्था और आपको अपना एक श्रद्धा, ईश्वर में आपको अपनी एक श्रद्धा और मेडिटेशन और भावनाएं आपको प्रबल करना पड़ेगा। आपको अपने आपका आप बहुत थोड़ी देर काम करने के बाद आपका शरीर हाँफ जाता है, थक जाते हो, तो फिर आपको अपने शरीर की स्वास्थ्य के बाबत ध्यान देना पड़ेगा। यानी जहाँ जहाँ आपकी आदतों में या आपके लाइफ में जहाँ जहाँ भी आपको लगता है यहाँ यहाँ लोचा है, यहाँ यहाँ कुछ कमजोरी है, इसको मुझको सुधारना पड़ेगा, तो फिर आप सुधारिए। और ये सुधारने का काम आसानी से होता नहीं, क्योंकि आदतें बचपन से हमको संस्कारित कर दी जाती है, और हम इस संस्कार के प्रकृति में हम पले पड़े होते हैं। वो हमारे स्वाभाविक जगने कार्य बन चुके होते हैं, जो असामान्य हैं, जिसको हम बदल सकते हैं, पर हमको लगता है हम बदल नहीं पाए, क्योंकि वो लगातार कई सालों से हम उस ढर्रे में चले होते हैं। तो मित्र, जब हम नए मार्ग चुनते हैं, जब हम नई आदतें चुनते हैं, जब हम नए विचार चुनते हैं, जब हम नए लक्ष्य चुनते हैं, तो थोड़ा सा पहले कुछ दिन हमें दिक्कत तो होता है। और आप यदि कंटिन्यू 24 दिन तक आप लगातार अपने आप को बदल लीजिए, तो आप देखेंगे 25वां दिन अब आपका आदत बन गया है। और ऐसे करते करते वॉच करते रहिए, और 90 दिवस के भीतर आप नए आदतों में शामिल हो जाएंगे। 90 दिवस तक आप लगातार निरंतर रोज का रोज अपनी आदतों को वॉच कीजिए, और एक डिजाइन दे दीजिए कि मुझको क्या करना है। सुबह इतने बजे उठना है, इतना बजे मुझे प्राणायाम करना है, इतना वर्कआउट करना है, ये लंच करने के बाद मुझको ये काम करना है। फिर मुझको अपने यानी एक शेड्यूल बनाइए, एक पूरी तरह से शेड्यूल बना लीजिए, और उस शेड्यूल में आप देख लीजिए कि आपके जो गैर जरूरी चीज़ें उसको बाहर कर दीजिए, सिर्फ उतना ही जितना जरूरी है। तो आपका समय बचेगा, धन बचेगा, और आपकी मेहनत बचेगा। ये जो बचेगा ये भी तो आपकी संपत्ति हुआ ना। आपकी सफलता में ये ऊर्जाएं काम आएंगी। जो आपका ऊर्जा इधर उधर बहक रहा था, जो ऊर्जा आपके इधर उधर लीकेज हो गया था, जब वो सारे छिद्र बंद होते जाएंगे तो वो जो ऊर्जा की ताकत है, एक फ्लो है, वो आपके एक दिशा में आता हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक बहुत ऊपर तक की चढ़ाई चढ़ना है, और आप बीमार हो, और आपकी दुनिया भर की बीमारियां हैं, और आप इतने बीमारियां हैं कि आपका जो गोली का जो टेबलेट का जो भोजन है वो आपके खाने से भी ज़्यादा हो गया है। आप खाना क्या खाओगे? टेबलेट ही खाओगे तो फिर आप पहाड़ी कैसे चढ़ोगे? तो स्वास्थ्य जरूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, विचार का स्वास्थ्य, सोच की स्वास्थ्य, देखने की स्वस्थता, सुनने की स्वस्थता, समझने की स्वस्थता। मतलब केवल स्वास्थ्य जब हम कहते हैं तो केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं होता। ये शरीर तो एक माध्यम है प्रकट करने का। जब मेरा मन बीमार होगा तो उसका लक्षण शरीर में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों प्रकट होगा, और मेरा शरीर बीमार होगा। जब चित्त बीमार होगा तो मन बीमार होगा, मस्तिष्क बीमार होगा तो चित्त बीमार होगा। यानी एक के बाद एक क्रम लगा हुआ है। तो हमको इस सभी चीज़ को हेल्दी रखना होगा। मन को हेल्दी रखना होगा, दिमाग को हेल्दी रखना होगा, चित्त को हेल्दी रखना होगा, अपने विश्वास को हेल्दी रखना होगा, अपनी आस्था को हेल्दी रखना होगा, अपने समर्पण को हेल्दी रखना होगा, हमारा अपने जो धर्म जो मानते हैं अपनी, उसको हेल्दी रखना होगा, खुले आँख से देखना होगा, खुले कान से सुनना होगा, खुले दिमाग से समझना होगा। जब हम ये हमारा जब सब हेल्दी होता हो जाता है तो हमारा आदत भी हेल्दी हो जाते हैं। तो फिर अपने आदतों को अपने काम के अनुरूप हम बदल डालें, इस पर फोकस हो। तो फिर आपका जो हाथ आपने लिया, जो हाथ तो हमने काम लिया है, वो फिर आपका काम सफल होगा, निश्चित तौर से सफल होगा, और बेहतरीन तरीके से सफल होगा, और समय पर सफल होगा। मित्र, आप हताश और निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी आदत में शामिल है। बदलिए इसको। और आदमी चाहे तो बदल सकता है, आदमी चाहे तो क्या से क्या नहीं बदल सकता। आदमी अपने आप को कुछ भी बदल सकता है। मनुष्य के भीतर में एक अद्भुत दैवी शक्ति है। वह विचार करता है, वह मानसिक रूप से अपने आप को यदि वो ठान लेता है, जिसको हम संकल्प कहते हैं।
समर्पण कहते हैं। यदि आदमी संकल्प कर ले, आदमी ठान ले, आदमी अपने को समर्पित कर दे, आदमी अपने को श्रद्धावान बना ले और अपने को ईश्वर से कहे कि आपका मैं प्रतिनिधि हूँ और मुझ में वो कुव्वत है, मुझ में वो काबिलियत है, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, वह यह भरोसा कर लें कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। वह अपने दिमाग में यह हावी ना होने दे, मैं कैसे सुबह जागूंगा भाई, मैं कैसे इतना दौड़ लगाऊंगा भाई, मैं कैसे ये कर सकता हूँ भाई, मैं कैसे। यानी कि यदि आपके विचार में लगातार हारने की प्रवृत्ति है, लगातार भागने की प्रवृत्ति है, लगातार पीछा छुड़ाने की प्रवृत्ति है, लगातार बहाने की प्रवृत्ति है आपके अंदर में, और बस शिकायत है, बहाना है और रोना है, बस ये है नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, तो आप ये सारी चीज़ आप देखते रहेंगे तो सारी सुविधाओं दे देने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आदत में बहाना है, शिकायत है, समर्पण नहीं है, डर है, भय है। क्यों डर है, भय है? क्योंकि आलसी हो, भागते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि सब फ्री में मिल जाए, सब दूसरा कोई आपके लिए कर दे। आप चाहते हो कि आपको बस ऐसे ही चुटकी बजाओ और मिल जाए। आप चाहते हो कि जादू की छड़ी ऐसे कोई घुमा दे और मिल जाए। तो फिर ऐसे में मेरे युवा मित्र, आप सफल कैसे बनोगे? सोचिए, समझिए और अपनी आदत पर फोकस कीजिए। अपनी आदत बदल डालिए, सफलता तो मिलेगी। जाएगी कहाँ? वो तो है, तैयार है आपको देने के लिए, बस वो देख रहा है कि मेरे पात्र कोई आ जाए। क्योंकि मैं कोई सफलताएं तो पात्रता की तलाश में घूमते रहते हैं, और जो व्यक्ति अपने आप को उस पात्रता में निखार लेता है, जो अपने को ठान लेता है, तो देखता है कि हाँ, ये व्यक्ति अपना अब शिकायत करना बंद कर दिया, ये बहानेबाज नहीं है, ये आलसीखोर नहीं है, ये जलनखोर नहीं है, ये कुढ़नबाज नहीं है, ये दगाबाज नहीं है, ये दगाबाज नहीं है। ये जब वो लग जाता है आपके अंदर की उस चैतन्य शक्ति को, इस पावर को, तो फिर वो सफलता आपके सामने आ जाता है। उस एग्ज़ाम में से तो गुजरना पड़ेगा। तो मित्र, मेन फोकस है आपकी हैबिट्स का, अपनी आदतों का। अपनी कहीं आपका विचार कहीं गुलाम तो नहीं बना हुआ है, आपकी शरीर किसी का गुलाम तो नहीं बना हुआ है, आपका मन कहीं गुलाम में तो ज़िंदगी नहीं जी रहा है, आपकी चित्त कहीं कोई गुलाम में तो नहीं है, आपकी मस्तिष्क कोई गुलामी में तो नहीं कर रहा है। देखिए, पड़ताल कीजिए, जांच कीजिए, और जो चीज़ें आपके काम के नहीं हैं उसे बाहर कीजिए। जो ज़रूरी है उसे लाइए, शेड्यूल कीजिए, डायग्राम बनाइए और संकल्प कीजिए और लग जाइए। आपका पहला कदम ये इतना मजबूत होगा तो दूसरा कदम में सफलता तय है। तो मित्र, आप जिस भी स्थिति में हो, आप जिस भी कंडीशन में हो, आप जिस भी दशा में हो, आप वहाँ से उठने के लिए अपनी पूरी तैयारी कीजिए, और फिर अब तैयारी करने के बाद आप लग जाइए। हम फिर किसी दिन आपकी छोटी छोटी इन बातों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।